रोहित शर्मा मिला है हमें, IPL की वजह से हमें राइडू जैसा प्लेयर जिसे हम खो चुके थे वो हमें मिला। IPL की वजह से आज इंग्लैंड हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने अगर उसके बोर्ड को कंप्लेन किया तो यही कहा कि अगर 5 साल पहले आप हमें IPL खेलने देते तो इस स्टेज पे हमें खेलने की आदत होती, यंगस्टर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मज़ा आता। और आप फील्ड पे भी देखोगे, फील्ड पे कंपटीशन ज़रूर है, दुश्मनी नहीं है वो IPL के वजह से, क्योंकि इंडिया में वो एक साथ खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में एक साथ खेलते हैं, विच इज़ सुपर। फिक्सिंग तो हर चीज़ में होती है, फिक्सिंग कहाँ नहीं होती है, मीडिया में भी फिक्सिंग होती है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं। मीडिया में बहुत सारे सिर्फ फिक्सिंग का ही काम करते हैं, वो इंडिविजुअल के ऊपर है, वो करना ना करना हमारे ऊपर है। स्पोर्ट्समैन अगर चाहे कि मुझे नहीं करना, हर जगह होती है, हर कोऑपरेट वर्ल्ड में होता है, सब जगह होता है। वो खाना खाने जैसे हो गया आज की तारीख में कि एक नेसेसिटी है लाइफ का, जिसे करना करेंगे, जिसे नहीं करना नहीं करेंगे। आने वाले समय में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो क्रिकेट रिलेटेड आप फिल्म करना पसंद करेंगे? हमेशा स्पोर्ट को मैंने हमेशा सपोर्ट किया और स्पोर्ट्स का हमेशा मैंने मज़ा लिया। मैं आज फिल्म इंडस्ट्री में अगर हूँ तो स्पोर्ट की वजह से, मार्शल आर्ट्स की वजह से मुझे मौका मिला और एक्टिंग में फिल्में करते करते मैं सीखता गया। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नमूना यहाँ पर, कम से कम 3 रन बचा यहाँ पर दादा साहब के लिए, और दादा साहब भी उनको तालियों से उनका अभिवादन करते हैं कि भाई मेरी, और सिर्फ 1 रन से ही उनको खुश होना पड़ेगा। दादा फिर एक बार राइट आर्म विकेट, फुल टॉस गेंद को हल्का सा देख लिया, थर्ड मैन की तरफ गेंद इसके लगे मिलेगा और ये 4 रन सिटी रीजन के लिए भारद्वाज जी का द्वारा मारा गया पहला चौका। से मनीष राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेल लिया, दौड़कर 1 रन ले लिया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। सर मुझे लगता है कि पिच थोड़ी धीमी खेल रही है और भाई प्रेक्षकों से बहुत ही गुजारिश है कि कहीं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी काफी तस्वीर बनाए हो। 2 ओवर बाकी है सर आपके लिए, भारद्वाज जी आपके लिए सिर्फ 2 गेंद बाकी है। मेरे पीछे कोई सच बात कर रहे हैं कि फिक्स बात कर रहे हैं, और ये गेंद इसको हल्का सा धकेलने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी बल्ले और जो है गेंद का मिलन नहीं हो पाया। और फिर एक बार अमोल के लिए, अमोल को मौका है, ये अमोल कुछ करके दिखाना होगा उनको, और फिर एक बार वाइड। पहला जी मुझे लगता है के लिए आखिरी गेंद देखना होगा। सारी निगाहें भारद्वाज जी के बल्ले पर, और उन्होंने सांस लिया, बल्ला उठा है और ये गेंद, और इसको उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन भारद्वाज जी का बहुत ही तालियों से स्वागत किया गया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीम खेली उन्होंने, और इन्होंने टोटल स्कोर बनाया है 1 प्लेट।
शंकर जी का स्थान लेने के लिए सबरमती रीजन के लिए आशीष गए हैं। आशीष कैलाशी में देखते हैं कि वो हड्डी वाला मामला नहीं है रखते हैं और ये पराग राइट नाउ ओवर विकेट। One more. Stay right side. गर्ल चाइल्ड कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, आप बताएं। देखिए, हमेशा जब एक सोशल कॉज होता है एंड पर्टिकुलरली सेव द गर्ल चाइल्ड, आई थिंक ये कॉज बहुत ही अच्छा कॉज है एंड ये अवेयरनेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज मीडिया के ज़रिए और जिस तरीके से हम सब लोगों को पता चलता रहता है कि जितना भी अत्याचार होता रहता है अगेंस्ट गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन, ये हमारी सोचधारा जो है जितने भी 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में एज वेल एज बिग सिटीज़ में, हमारे बड़े सिटीज़ में भी हमको यकीन नहीं होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम काफ़ी एजुकेटेड हैं, कि हम लोगों की मतलब सोचधारा इतनी अच्छी होनी चाहिए और जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं कि मतलब औरत को हमें इतना सम्मान देना चाहिए, इतना प्यार मोहब्बत देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि औरत का रूप हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एक माँ का रूप होता है, बहन का रूप होता है, एक बीवी, जब बीवी हम लोग घर लेके आते हैं कि उसको किस तरीके से रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग कहते हैं कि विमेन आर इक्वल टू मैन, लेकिन सच्चाई काफ़ी दूर है उस चीज़ से। तो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग। लेकिन जब हम लोग ऐसे फंक्शंस करते हैं, जब लोग जुड़ते हैं इस सोशल अवेयरनेस के लिए, और आजकल जिस तरीके से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद जो ग्रुप्स जो आकर के छोटे छोटे एड्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्निपेट्स बनाते हैं जो लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड सेव द गर्ल चाइल्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इन्फेंटिसाइड जो हम लोग इन्फेंटिसाइड जो देखते हैं हम लोग कि जब एक बच्ची पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, ये सोचधारा जो कई कई जगह होती है कि एक गर्ल जब पैदा होती है कि उसकी महत्वपूर्ण उतनी नहीं होती जितना लड़कों का होता है। आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कितना भी हो जाए लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। आप कितना भी फंक्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो होता नहीं है। सैड सच्चाई है, इस बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन हमको ये सब करना ही पड़ेगा एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जितने ये सोच में लोग अड़े हैं उसका टक्कर इस सच्चाई के साथ हम लोगों को भी अपनी सोच को मजबूती के साथ टक्कर देना पड़ेगा कि मजबूती से, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करोगे, उनकी सोचधारा को चेंज नहीं करोगे, उसके रूट पे जा कर के सोचधारा को चेंज नहीं करोगे, ये बदलाव नहीं आएगा। इंडिया काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज और बदलाव आने में टाइम लगता है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली करते रहेंगे वो सोचधारा भी चेंज है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, स्माइल फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सारे स्टार्स भी जुड़ गए हैं इसके साथ, तो कितना वेरी गुड। और देखिए, कोई भी फाउंडेशन जब ऐसे काम करती है, पर्टिकुलरली स्माइल कंसिस्टेंटली करती रही है। कई फाउंडेशंस होते हैं जो बिगनिंग में आते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनकी पहचान कुछ बने, लेकिन जब वो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बिगनिंग में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके काम को देख करके हर कोई इस फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहता है एंड स्माइल इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशंस। गॉड ब्लेस देम। और बहुत लोग जुड़ेंगे इनके साथ। थैंक यू सो मच।
देखो भाई, मैम सबसे पहले तो स्माइल फाउंडेशन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़रूरी है अपने नहीं, देश में? ये बिल्कुल ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस स्माइल फाउंडेशन हैज़ ऑलवेज कम अप विद इस तरह की बहुत अच्छी कॉजेज़ एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और गर्ल सेव अ गर्ल और गर्ल चाइल्ड के लिए, इस कॉज के लिए ये इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स जनरेटिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग्स्ट द अनुराधा जी, एक महिला होने के नाते आपकी कितनी सहानुभूति होती है इस तरीके के और इवेंट? नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी है कि उन्हें सही सपोर्ट मिलना चाहिए और बच्चों को बहुत सही राह पे और सही सपोर्ट मिलने से दे कैन डू वंडर्स। पूरे हिंदुस्तान में रेप की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लड़कियों का जो अस्तित्व है वो आपको लगता नहीं कि असुरक्षित हो गया इस देश में? देखिए, ये कहना मुश्किल है जी। बिकॉज क्या होता है कि कोई अगर एक घटना बार बार अगर दिखाई जाती है तो एक जनरल एक ऐसा होता है कि नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। बट देर आर प्लेसेस, ऑफ कोर्स केयर हैज़ टू बी टेकन, और बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर कि मतलब अवेयरनेस इसकी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने निकाल लो। Save the Girl Child Initiative. टैलेंटेड लोग मुझसे पहले यहाँ पर आए हैं इस मंच पर, और मुझे मौका मिला इस मंच पर शामिल होने का। ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका। और